नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के इस अंक में सुनेंगे विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। साथ ही पेश करेंगे साल 2021 की उपलब्धियों की कुछ झलकियां। शुरुआत करते हैं इस अंक की। प्रदेश में भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने इससे निपटने की तैयारी तेज कर दी है। सतना जिले में क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। विश्व में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से तबाही और देश में तीसरी लहर के मद्देनजर के साथ ही सतना जिले में भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं, जिसमें जिला अस्पताल पीएम केयर फंड पर 2 मिनट पर 1,000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता के 2 और सिविल अस्पताल मैहर में पर मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट चालू है। इसके अलावा जिला अस्पताल सहित अन्य सरकारी संस्थाओं में अब तक कुल 560 बेड सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से जोड़े जा चुके हैं और 180 आइसोलेशन बेड भी चिन्हित कर लिए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग गन और आवश्यक दवाइयों के साथ मास्क और सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिला अस्पताल में 18 वेंटिलेटर, 76 जंबो और 96 बी टाइप सिलेंडर उपलब्ध हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक अवधिया का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए हम तैयार हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। नीमच जिले में भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारी जारी है। पेश संवाददाता दिनेश प्रजापति की ये रिपोर्ट। देश के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर व ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। जिले में तीसरी लहर की रोकने के लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण की सबसे अधिक संभावना आशंका व्यक्त की जा रही है। अभिभावक व आमजन की चिंता को दूर करते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में बच्चों को टीका लगाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जिला स्तर पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जिले के तीनों ब्लॉक में 15 से 18 वर्ष के करीब 85,000 बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाएगा, जबकि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर व 60 साल से अधिक आयु के करीब 1,67,000 लोगों को बूस्टर अर्थात तीसरा डोज लगेगा। कोरोना संक्रमण का 1 साल पूरा होने के पूर्व 16 जनवरी से जिले में संक्रमण के बचाव के लिए टीकाकरण शुरू हुआ था। अब तक 5,86,000 को पहला तथा 6,02,000 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। बाकी बचे लोगों के लिए प्रतिदिन केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। जिले में तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। पीएम ने शनिवार को जब घोषणा की, उसके बाद जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संगीता भारती ने बताया कि टीकाकरण के नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ हैं। जल्द ही बच्चों के टीकाकरण व फ्रंट लाइन व हेल्थ वर्कर को तीसरा डोज लगाने की तैयारियां की जा रही है। शासन की गाइडलाइन का भी इंतजार है। जिले में अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 52.49% पहला व 94.95% को दूसरा डोज लग चुका है। जिले में बच्चे व बूस्टर डोज के लिए प्रारंभिक संख्या के अनुसार 85,000 बच्चे 15 साल से 18 साल तक के हैं, जबकि 4,118 हेल्थ वर्कर है, 6,381 फ्रंटलाइन वर्कर है तथा 67,753 लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। नए साल की सुप्रभात बेला पर कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रीवा की सड़कों पर हजारों धावकों ने रैली के माध्यम से शांति, सद्भावना और स्वच्छता का संदेश दिया। पेश है हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। नए साल की सुप्रभात बेला पर कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रीवा की सड़कों पर हजारों धावकों ने रैली के माध्यम से शांति, सद्भावना एवं स्वच्छता का संदेश दिया। इस समारोह में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों सहित छात्र छात्राओं ने इस 36वीं शांति दौड़ में अपनी सहभागिता निभाई। नए साल के स्वागत में आयोजित इस कार्यक्रम में रीवा के खेल प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एशियाड गेम्स में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर मेडल दिलाने वाले वर्ल्ड हॉकी चैंपियन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के सपुत्र अशोक कुमार ने
कार्यक्रम में खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए और कहा कि खेल को सभी लोगों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। एक गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं आज रीवा शहर के इस प्रातः बेला में नववर्ष के अवसर पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे आमंत्रित किया गया है, मुझे बुलाया गया है एक खिलाड़ी के तौर पर। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पैदा होने से के बाद से ही खेल शुरू हो जाता है तो शायद ये गलत नहीं होगा। खेल हमारे जीवन का एक बड़ा अभिन्न अंग है। तो ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक और बॉल लेकर अकेले निकल जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने बताया मैं अकेले प्रैक्टिस करता था। उस बॉल के ऊपर वो कमांड उन्होंने हासिल किया, वो एंगल्स उन्होंने देखे कि एक बार एक जगह जब उन्होंने गोल ट्राई किया और गोल नहीं हुआ तो खेल के बाद में, उस वक्त नहीं बोले, खेल के बाद में वो अंपायर के पास गए कि अंपायर साहब मैंने इतनी बार ट्राई किया गोल में और जिस एंगल पर मैं बॉल फेंकता हूँ उस एंगल पर बॉल को गोल में जाना ही चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ इस पोल में है। इसके अंदर ये पोल या तो छोटा है या चौड़ाई में या लंबाई में, और उसको नापा गया तो 2 इंच उस वक्त छोटा निकला हुआ है एंगल। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने भी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और कहा कि नववर्ष पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह गौरवशाली आयोजन अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। कार्यक्रम में अब सुनिए बीते वर्ष की कुछ झलकियां। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साल की शुरुआत में ही भारत बायोटेक के 2 टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली। हम देशवासियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना है। सबका प्रयास है, भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास। साल के अंत में कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सरकार ने 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की घोषणा की। ये टीके 3 जनवरी से लगेंगे। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर की शाम ये भी घोषणा की कि संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक लोगों को 10 जनवरी से कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज दी जाएगी। लगातार दूसरी बार कोरोना के कहर से लोग त्रस्त तो रहे, लेकिन आज देश 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। 278 दिनों में 1 अरब टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार उपलब्धि की संज्ञा दी। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर से विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत भी प्रभावित हुआ। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत समन्वय और साथ ही जमीनी स्तर पर सक्रिय स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों के सहयोग से देश कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहा। कोविड टीकाकरण को घर घर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर दस्तक अभियान चलाया। राजनीतिक मोर्चे पर भी इस साल की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। मई के महीने में तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, नई सरकारें बनी। गुजरात और पंजाब में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ। इस साल अप्रैल में गुजरात विधानसभा में राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान लाते हुए धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 में संशोधन किया। जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और साथ में एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। इसी बीच अगस्त के महीने में संविधान के 127वें संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी मिली, जिससे राज्य सरकारों को अपने स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार मिला। नवंबर महीने में किसानों की भावनाओं और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की।
इसी साल के आखिरी महीने में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके पहले सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के बाद भारत इस तरह की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। जुलाई में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल और सितंबर में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। साल के आखिरी पखवाड़े में अग्नि मिसाइल के एडवांस वर्जन अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि नई पीढ़ी की इस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। नासा मार्स 2020 मिशन का परसिवरेंस रोवर और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ड्रोन युक्त जेज़ेरो 7 महीने की यात्रा के बाद मंगल ग्रह के क्रेटर पर उतरने में सफल रहा। अपने थल, नभ और जल क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के साथ साथ बुनियादी जरूरतों पर सरकार ने भरपूर ध्यान दिया है। देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण इलाके जहां अभी भी पीने के पानी की समस्या है, वहां घर घर में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सूखी नदियों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा ही एकमात्र विकल्प है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। इसके जरिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के लोक कल्याण कार्यक्रमों का भी भरपूर विस्तार इस साल देखने को मिला। अगस्त महीने में ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। सरकार ने गैस कनेक्शन फ्री कर दिया और अब घर घर रसोई गैस पहुंचाई जा रही है। भारत सपना अब साकार हुआ। सितंबर महीने में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में नई भारत BH श्रृंखला के वाहन पंजीकरण की शुरुआत की है। यानी अब एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर पूरे भारत में वाहन चलाने की अनुमति होगी। देश में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के योगदान को सभी के सामने लाने के लिए भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया। भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर के ही दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का ढल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। नव वर्ष में नए संकल्प के साथ न्यू इंडिया के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे भारत के भविष्य के लिए महान कवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां बेहद सार्थक हैं। नवीन वर्ष में नवीन पथ वरो, नवीन वर्ष में नवीन प्रण करो, नवीन वर्ष में नवीन रस भरो, धरो नवीन देश विश्व धारणा। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए विषय, नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।